अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज की बात बहुत ही ख़ास है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातों पर बहुत ही कम लोग गौर किए होंगे या सोचे होंगे। हालांकि ये बात रोज़मर्रा की है, हमारी ज़िंदगी में बचपन से लेकर 55 तक काम आएगा, या यूँ कह लिया जाए कि जब तक हम जिंदा है, जब तक इन बातों को रोजमर्रा हम देखते आ रहे हैं। और वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। एक अदीब साहब थे, अब उनकी बीवी, यानी अदीब साहब वही जो राइटर यानी जो मजमून लिखने वाले, आर्टिकल लिखने वाले, तो उनकी बीवी ये कहती है कि अदीब साहब, आप न जाने किस चीज, बहुत सारी चीजों पर आपने आर्टिकल लिखे, यानी मजमून लिखे। आपने पेड़ पौधे पर लिखे, आपने शम्सो कमर यानी चांद सूरज पर लिखे, यानी आपने जमीन आसमान पर लिखे। आप न जाने कितने लोगों पर आर्टिकल लिख चुके हैं, मजमून लिख चुके हैं, लेकिन आप अपने बीवी पर आर्टिकल क्यों नहीं लिखते? आप अपने बीवी पर कोई मजमून क्यों नहीं लिखते? आखिरकार आपकी परेशानी क्या है? अब वो शख्स सोचने लगा और कहने लगा, ठीक है कि मैं लिखता हूं, लेकिन अब उनसे पहले मैं एक आपको लतीफा सुनाता हूँ, एक वाकया बताता हूँ। एक बुजुर्ग थे, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, दूर दूर तक उनकी शोहरत थी, दूर दूर तक उनका नाम लेने वाला, उनके फैंस यानी चाहने वाले थे, उनके फॉलोवर्स बहुत थे। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, कामयाब इंसान वो नहीं है जिसका दूर दूर तक चाहने वाला हो, दूर 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 तक उनका मानने वाला हो, या ये कह लिया जाए उनके मिलियन या बिलियन में उनके फॉलोवर्स हो। बल्कि कामयाब आदमी तो वो है जिनकी इज्जत उनके घर से पहले शुरू होती होगी। कामयाब शख्स तो वो है जिसकी इज्जत उनके अपने महल्ले, अपने बस्ती से होती होगी, गांव से शुरू होती होगी। वही असली उनकी इज्जत है, वही उनके इज्जत कायम और दायम रहते हैं और उनकी इज्जत में चांद लग जाते हैं। कामयाब शख्स वही है जिनकी इज्जत घर में भी होती हो, महल्ले में भी होती हो, बस्ती में भी होती हो, और उनके कुर्ब जवार में रहने वाले लोग भी करते हों, अपने भी करते हों, पराये भी करते हों। वही असल इज्जत है। तो खैर, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, और लतीफ़ा दरअसल ये है कि एक शख्स जो बहुत पहुँचे हुए थे, उनकी इज्जत दूर दूर तक होती थी। एक मर्तबा वो हवाओं में उड़ रहे थे, गश्त कर रहे थे। अब तमाम लोग उनको देख रहे थे, उसमें वो भी औरत देख रही थी जो अदीब साहब की बीवी थी, राइटर साहब की बीवी थी, जो कह रही थी कि हमारे ऊपर आर्टिकल लिखिए, मजमून लिखिए। अब वो भी देख रही है कि एक बुजुर्ग है जो हवाओं में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। अब वो जब खत्म हो जाता है मामला, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब अदीब साहब जब अपने असल भेष में आते हैं और घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनकी अहलिया, उनकी शरीके हयात, उनकी बीवी कहती है कि अब खामखा ये बाबा बने घूम रहे हैं, अब खामखा ऐसी फालतू के अब बुजुर्ग बने बैठे हुए हैं। आज मैं आपको ऐसे बुजुर्ग की बात बताता हूँ जो अभी हम लोगों के नजरों के सामने बड़े तेजी के साथ वो उड़ रहे थे हवाओं में। तब वो बुजुर्ग कहने लगे, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था, वो शख्स मैं था। तो वो औरत कहने लगी, अच्छा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। पता क्या चला, इंसान आईपीएस का एग्जाम तो दे सकता है, वो आसान है, लेकिन बीवी के सामने एग्जाम देना, परीक्षा देना, इम्तिहान देना, वो सबसे ज्यादा हार्ड है, वो सबसे ज्यादा दुश्वार है। इंसान हर एग्जाम में पास कर सकता है, मर्द हर एग्जाम में पास हो सकता है, लेकिन बीबी के सामने एग्जाम देना या बीबी के किसी सवाल का जवाब देना, या अगर बीबी आजमाए और उस पर खड़ा उतरना, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। अब आगे बढ़ते हैं। अदीब साहब हेडिंग डालते हैं, उन्वान लिखते हैं कि जादुई घर, यानी जादू वाला घर, और वो आगे लिखते हैं कि ये वो जादू वाला घर है, इसमें अगर आज कुछ बिखरा हुआ या कुछ फेंक दिया जाए तो कल वही चीज आपको सीधा मिलेगा, वही चीज आपको सुलझा हुआ मिलेगा।
अगर ये वही घर है, जादुई घर, जिसमें हम ऑफिस से आते हैं या किसी काम काज से घर आते हैं और अपने कपड़े को निकाल कर गद्दे पे डाल देते हैं या इधर उधर बिखेर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद देखते क्या है कि उस कपड़े को धो दिया जाता है और उसको इस्त्री करके कबर्ड यानी अलमारी में डाल दिया जाता है। और मैं जॉब से आता हूँ या ऑफिस से आता हूँ तो पाँव से जूते को निकाल कर इधर उधर फेंक देता हूँ या मोजे को निकाल कर इधर उधर रख देता हूँ, लेकिन अगले ही सुबह फिर देखता क्या हूँ कि मोजा बिल्कुल धुला हुआ, जूते बिल्कुल पॉलिश किए हुए मेरे सामने मौजूद है। ये वो जादुई घर है जिसमें हमारे बच्चे घर को गंदा कर देते हैं, फर्श को न जाने कितना कीचड़ आलूद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उस फर्श को इतना चमचमा कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है कि गोया इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। ये वही जादुई घर है जब डस्टबिन भर जाता है, अब कचड़े का एक ढेर हो जाता है, कुछ ही देर बाद देखता क्या हूं कि वो डस्टबिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कचड़े कहीं और ठिकाने लगा दिए गए हैं। ये वो जादुई घर है और इस जादुई घर का मालिक कोई और नहीं है। इस जादुई घर को जादुई घर बनाने वाला कोई और नहीं है, या किसी की बीबी है या किसी की माँ है। वो माँ जो रात दिन मेहनत करती है अपने घर को सजाने के लिए, आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए और घर को तरतीब देने के लिए, साजो सामान बिखरे न रहे, बेड बिल्कुल साफ रहे, बिस्तर बिल्कुल चमचमाते हुए रहे और घर के हर चीज बिल्कुल तरतीब के साथ रहे। वो माँ वो बीबी होती है और वो माँ और बीबी ये तमाम काम करती है, लेकिन इसके बदले में क्या चाहती है? औरत दो ही चीज की भूखी होती है, पहला तो मोहब्बत और दूसरा इज्जत। इन तमाम कामों के बदले में अगर औरत कुछ चाहती है तो बस इज्जत और मोहब्बत चाहती है, वो भी आपको फ्री में देना है। लेकिन अफसोस तो तब होता है न मर्द इज्जत ही दे पाता है और न प्यार ही दे पाता है। तो खुदारा अब कोशिश ये करे कि अगर आपकी बीबी, आपकी माँ आपके लिए इतना काम करती है, आपकी इतनी खिदमत करती है, तो कोशिश ये करे कि आप उनकी इज्जत किया करें, रिस्पेक्ट किया करें, उनकी कद्र किया करें और उनसे मोहब्बत किया करें। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, आपको रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा। और क्या पता कि माँ और बीबी की मोहब्बत की वजह से, माँ और बीबी से प्यार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत अता फरमा दे। तो कोशिश ये करे कि आप औरतों से मोहब्बत करें, माँ की मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए, तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। यही वो औरत है जो घर को घर नहीं बल्कि जन्नत बना देती है। यही वो औरत है जो घर को एकदम स्वर्ग बना देती है। तो कोशिश ये करे कि अपने माँ और बीबी से मोहब्बत करे, प्यार करे और उनकी खिदमत किया करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।